सारा खेल बीजेपी का है और ये बीजेपी पूरे बिहार में एक दंगा कराने की साजिश कर रही है, जिसमें ये कुछ असामाजिक तत्वों को जुलूस में भेजकर इस तरफ से जो काम किया जा रहा है, कि जो काम कराया जा रहा है, ये सिर्फ माहौल को बिगाड़ने के लिए है और 2025 के चुनाव का मुद्दा लेकर के ये काम कर रही है। मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने चुस्त दुरुस्त हो करके इस माहौल को कंट्रोल किया। इस लड़ोगे तो कटोगे, मरोगे, बस यही रह गया है और कोई मुद्दा नहीं है। गरीब किसान किस बेहाली में जी रहा है, रबी फसल की तैयारी चल रही है। आप किसानों के ये देखते हैं कि किस कंपनी ने बीज भेजा, उसमें बीज आते हैं, इन्हें दाने आते हैं। इन समस्याओं की नहीं है। गरीबों की क्या स्थिति हो रही है, खाने का घर नहीं है, रोटी कपड़ा क्या, ये ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि बस लाल टोपी लगाया तो वो ये वादी हो गया, हरा टोपी लगाया तो ये हो गया। अरे कौन सा, हमारा तो कृषि का खेत, हमारी तो धरती की रंग ही हरियाली है, हरा है। उनको हर चीज़ से नफरत, उनको सिर्फ अपना एक है कि बस तुम लोग लड़ो, कटो, मरो और मेरा चलते रहे। यहाँ कोई भी जनता लड़ने मरने कटने के लिए तैयार नहीं है इन तरह की भाषणबाजियों से। यहाँ जनता साथ रह के, एक किसान खेत में जब जाता है ना, तो हुस्नी मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है। वो एक साथ एक थाली में बैठ कर एक साथ हल चलाते हैं। वो ज़रूरत है बिहारों को। बिहार को लड़ाई और झगड़े, जहाँ भी इनकी सरकार रहती है ना बीजेपी की, वहीं दंगों की स्थिति होती है। भागलपुर की भी पुनः वही कोशिश थी, लेकिन एहसान मानिए उन प्रशासनों के जो चुरुस्त दुरुस्त होके पहले से उनको पता था इसी कार्रवाई, जो कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से इसकी विवाद किया। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में नहीं, और इनका 25 में जो ये नीतीश जी जो 19-20 साल से लोगों को बरकरार है ना, कभी इस पार्टी उस पार्टी से, और इस बार वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और इसलिए एक नई मुद्दा का खोज किया है उन्होंने, और कोई बात नहीं है। भागलपुर पुलिस ने बहुत शानदार काम किया सर। अगर भागलपुर पुलिस अलर्ट नहीं रहती तो कुछ भी घटना हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भागलपुर के जिला कप्तान का मैं धन्यवाद करूंगा, और हमारे यहाँ के जिलाधिकारी हैं और जितने भी पदाधिकारी लोग हैं प्रशासन के, सारे का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस चुस्त दुरुस्त से उन्होंने अपना सोच समझ से उन्होंने जो एक्शन लिया, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। अगर वो चुस्त दुरुस्त नहीं रहते तो भागलपुर में आज के डेट में कुछ न कुछ हादसा हुआ रहता। तो सर साहब, ये तातारपुर चौक पर इसराइल का झंडा फैलाना, चूँकि एक ख़ास विशेष समुदाय के सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैंने आपको इसके पहले भी बोला ना कि ये सारा चाल जो है वो बीजेपी का है। ये सारी साजिश जो है बीजेपी चल रही है कि किसी तरह से कहीं पर भी जो है मुस्लिम एरिया में जा करके इस ढंग से मतलब काम कराया जाए। उसका वो बीजेपी जो एजेंट को भेजती है, वो इस ढंग से काम कराने के लिए भेजती है कि ताकि मुस्लिम एरिया में जा करके वो इस ढंग से काम करे, ताकि दंगा भड़के या कोई ऐसी बात हो। और इसमें मुसलमानों की बदनामी के लिए ज़्यादातर ये जगह, खासकर मुस्लिम क्षेत्र में। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी तो धन्यवाद के पात्र हैं ना, चूँकि पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को उन्होंने काफ़ी टाइट कर रखा है कि किसी तरह का कोई भी अशांति नहीं होनी चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार ठीक है, मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जो है वो प्रशासन को टाइट किए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस पार्टी का जो हाथ पकड़े हुए हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो सर, आप राजद के नेता हैं, आप तो भाजपा को गलत कहिएगा ही। नहीं, भाजपा है ही पूरे देश में। आज देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी का जो बुलडोजर चल रहा है, सारा जितना भी जो है मुस्लिम दलित पर जो है बुलडोजर चला रहे हैं, बाकी अदर पर बुलडोजर चला रहे हैं, कर रहा कोई, बदनाम हो रहा कोई। ये बीजेपी का ये सारा पूरे मिशन, पूरे हिंदुस्तान में मिशन है कि मुसलमान के साथ गलत किया जाए, दलित के साथ गलत किया जाए। ये इस ढंग से बात हो रही है। सर, आप राजद में कहाँ मुसलमानों का सम्मान है? सम्मान, ऐसी कोई बात नारा लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए आप लोग को रखा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं पर से कोई दरी बिछाने के लिए। अगर दरी बिछाने का होता तो किसी को एमएलसी नहीं बनाया जाता, किसी को विधायक नहीं बनाया जाता, किसी को एमपी नहीं बनाया जाता, और सम्मान के साथ पोस्ट दिया जाता। सम्मान के साथ मतलब कि आरजेडी में जो है सारा चीज़ मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है।